गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी जैन और आप सभी का स्वागत है द स्टडी कैफे कंसेप्ट से कट ऑफ में, पावर्ड बाय परीक्षा ऐप। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। अपन लोग क्वेश्चन करने वाले हैं भूगोल से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित और मेनली हमारा कंसर्न है राजस्थान ज्योग्राफी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हमने क्वेश्चंस बनाए हैं राजस्थान पैटर्न्स पे आधारित, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपका ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 56 बेसिन जिस जिले में है वह है ए अलवर, बी बांसवाड़ा, सी पाली, डी टोंक। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही। चलिए फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 बांसवाड़ा इज राइट आंसर। बांसवाड़ा बिल्कुल सही जवाब है। तो जो 56 का मैदान है वो बांसवाड़ा क्षेत्र में है। वहीं 56 की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर के नाकोड़ा क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो बांसवाड़ा और बाड़मेर के बीच में 56 का मैदान और 56 की पहाड़ियां स्थित है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत की निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? ए उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, बी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरीय वृहत मैदान, सी तटीय मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, डी प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं, मतलब एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जहां राजस्थान भूगोल का लेवल बहुत ज्यादा अच्छा है वहां एक ना एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको मिलेगा ही मिलेगा। जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार संरचनात्मक दृष्टि से भारत में राजस्थान का जो हिस्सा है वो ये है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? ए लासड़िया पठार, बी उड़िया पठार, सी बघेलखंड पठार, डी भोराट पठार। जल्दी से बताइए आंसर आपका। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ भाई क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो कौन सा अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? तो आपका बघेलखंड पठार बिल्कुल सही आंसर होगा। बघेलखंड पठार अरावली पर्वत से संबंधित पठार नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वह है ए बाड़मेर, बी जैसलमेर, सी चूरू, डी सीकर। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, अपना आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर इज राइट आंसर। जैसलमेर बिल्कुल सही जवाब है। तो जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर जैसलमेर बाड़मेर मार्ग में ये फॉसिल पार्क स्थित है, जिसे वुड फॉसिल पार्क के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसे हिंदी में बोलते हैं जीवावशेष पार्क बोला जाता है। ठीक है, और ये कितने किलोमीटर के एरिया में बनाया था ये भी आपको पता होना चाहिए। या 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में निर्मित है। वहीं 18 करोड़ वर्ष पूर्व के सागरीय जीवाश्म भी यहाँ पर पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग जितने क्षेत्र को घेरे है वह है? ए 60% से अधिक, बी 30% से कम, सी 40%, डी 50%। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो अगर हम बात करें कि इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसमें राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 61.11% भाग आता है, जिसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? ए कुंभलगढ़ के उत्तर में, बी सीकर के पश्चिम में, सी पुष्कर के पश्चिम में, डी अजमेर के पश्चिम में।
जल्दी से अपना आंसर बताइएगा, काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने है। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो और बताओ क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अजमेर के पश्चिम में क्या स्थित है भाई? अरावली श्रृंखला के नाग पहाड़ स्थित हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? ए बरखान, बी सम, सी रण, डी खड़ीन। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए बरखान इज राइट आंसर। बरखान बिल्कुल सही जवाब है। ये जो बरखान गतिशील स्तूप पाए जाते हैं ये श्रृंखलाबद्ध होते हैं, मतलब एक के बाद एक पाए जाते हैं, कंटिन्यूस पाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर हो सकती है, वहीं चौड़ाई 100 से 200 मीटर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, अरावली पर्वत का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश के सीहोर से दिल्ली तक, बी राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, सी गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, डी उत्तर प्रदेश से आगरा से दिल्ली तक। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो और बताओ क्या आंसर होगा। यस, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक अरावली पर्वत का विस्तार है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? ए घग्गर का मैदानी अंचल, बी उत्तर पूर्वी मैदान अंचल, सी अरावली पर्वतीय अंचल, डी थार मरुस्थल अंचल। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं क्या आंसर होगा। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो और बताओ क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, अरावली पर्वतीय अंचल बिल्कुल सही जवाब है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। ए यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बी इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, सी इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है, डी इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं क्या आंसर होगा। गलत तथ्य की पहचान करनी है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है इस चीज का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है। यह बिल्कुल गलत तथ्य है क्योंकि अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, ना कि 820 किलोमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? ए जोहड़, बी बावड़ी, सी बैरा, डी खूह। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए जौहड़ बिल्कुल सही जवाब है। शेखावटी क्षेत्र में कच्चे व पक्के कुओं को निर्माण जल प्राप्ति हेतु किया जाता है, जिसे जौहड़ या फिर नाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह कहा जाता है, जैसे स्थानीय भाषा में इसे नाड़ा भी कहा जाता है कि नाड़े का निर्माण करना है तो, या फिर जौहड़ का निर्माण करना है, यह भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? ए पैराबोलिक, बी तारा, सी बरखान, डी गोरावुड। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 गोरावुड बिल्कुल सही जवाब है। तो ये बालू का स्तूप थार मरुस्थल में, राजस्थान के थार मरुस्थल में नहीं पाया जाता, वहीं पैराबोलिक पाया जाता है, जो कि आप अगर मैं बात करूं तो उल्टी कटोरी के समान दिखेगा, तारे के आकार का मिलेगा। बरखान क्षेत्र
बरखान शेप भी यहाँ पर मिलेगा, जिसे अर्धचंद्राकार स्तूप भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप से मुक्त है? ए शेरगढ़ शिव, बी ओसिया शेरगढ़, सी बायतू चौहटन, डी फालौदी पोखरण। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 फालौदी पोखरण बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, ये चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का है? ए 7.1%, बी 7.4%, सी 9.1%, डी 13.2%। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो और बताओ क्या आंसर होगा। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दो और बता दो क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी 9.1%, 9.1%। तो अगर हम बात करें कि अरावली पर्वतमाला राज्य के भूभाग का कितने प्रतिशत घेरे हुए हैं, तो 9.1% घेरे हुए हैं, ठीक है। और अगर आप चाहो तो 9.1% निकाल सकते हो 3,42,239 से, ठीक है। चलो इसी के साथ में हमारे राजस्थान ज्योग्राफी के आज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। कल फिर से मुलाकात होगी, सेम टाइम। टाइमिंग है वीडियो का 6 बजे। मेक श्योर आप टाइम पर आएं और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, जो भी राजस्थान ज्योग्राफी की प्रिपरेशन या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है जिसमें ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सब्सक्राइब कीजिए द स्टडी कैफे यूट्यूब चैनल को। स्टे सेफ, स्टे होम। धन्यवाद।